बात संस्कार और आदर की होती है, वरना इंसान जो सुन सकता है वो सुनाने की भी क्षमता रखता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 23 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 23 दिसंबर 2025 रहेगी और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं मायावी गोमती चक्र मुद्रिका के बारे में। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कैसे और क्यों और कब, इसका उत्तर आपको इस एपिसोड के अंत में मिलेगा। संवत 2082 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज तृतीय तिथि रहेगी दोपहर के 12:13 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा, तो वहीं चंद्रमा आज के दिन मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 11:56 से 2:56 तक और फिर से 4:36 से 5:56 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करेंगे तो आपके लिए सुखद रहेगी, पर उत्तर और वायव्य दिशा की यात्रा करना चाह रहे हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए गुड़ खाकर आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, पामर योग, शंख योग, लक्ष्मी योग, कर्म सिद्धि योग, केंद्र त्रिकोण राज्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपका गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, कब ऐसा समय आएगा जब जो आप मेहनत करते हैं उसका सुखद परिणाम आपको प्राप्त हो। सवाल अनेक हो सकते हैं, पर इन अनेकों सवाल के उत्तर आपकी एक कुंडली में समाये होते हैं। जरूरत होती है तो सिर्फ एक सही मार्गदर्शक की। हम अक्सर कहते हैं कि एक सही परामर्श आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है, और अगर आप उस समय के लिए तैयार हो चुके हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग की बात करें या नौकरी पेशा व्यक्ति की, अपने काम के अंदर मैच्योरिटी कहें, सिंसियरिटी कहें, ये इस समय कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि अपने प्रोफेशन से संबंधित कुछ खर्च हैं वो जरूर देखने को मिल सकते हैं, पर अल्टीमेटली ऐसे खर्च आपके करियर में ग्रोथ कहें, स्किल डेवलपमेंट कहें, इस दिशा में यहां पर होते नजर आ सकते हैं। यहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ा निर्णय है, ये अपने घर में पिताजी की सहायता से आप लेते हुए नजर आएंगे। उनके मार्गदर्शन से यहां पर आसानी होगी इस डिसीजन को लेने में। यहीं कोई नए कार्य की शुरुआत आप करना चाहते हैं तो उस दिशा में अगर प्रयास यहां पर आप बहुत सिंसियरिटी के साथ में करें तो यहां बड़ा फायदा आपके हाथ लग सकता है। मैं पिछले 2 दिन से लगातार आपको कह रहा हूं कि गिव अप करने की बात नहीं है, क्योंकि अब समय आने वाला है जहां पर फायदा प्राप्त हो। अब वो समय आपके लिए आ चुका है। ऐसे समय में गृहिणी की बात करते हैं तो थोड़ा डोमिनेटिंग व्यवहार जो है अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जरूर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है कि घर के अंदर जो सीनियर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं अपनी इच्छा जो है वो थोपने का प्रयास होता हुआ नजर आएगा। और घर परिवार वाले इस समय में ये नहीं कहेंगे कि नहीं हमारे तरीके से चलिए, आपके तरीके को ट्राई करने के लिए अवश्य यहां तैयार होंगे। यंगस्टर्स हैं तो अपने कैरियर से संतुष्टि कहें, अपने फ्रेंडशिप से इस समय में बेहतर एहसास कहें आपको देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस भी इस समय आपका साथ निभाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स। सिचुएशन 67% यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं तो यहां पर आपके लिए परेशानी अवश्य उत्पन्न हो सकती है। सीनियर्स का दबाव कहें, डर का माहौल कहें, यहां पर देखने को मिल सकता है। पेमेंट देने में आनाकानी यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर आपने कोई अपनी रिक्वेस्ट डाली हुई है अप्रूवल में तो उससे संबंधित भी यहां पर कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न होने वाली है। थोड़ा संभल करके आपको चलना है और एक ही बात का ध्यान दें, कैसी भी स्थिति हो उग्र नहीं होना है, क्रोधित होकर के यहां पर काम को बिगाड़ना नहीं है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है तो आपको भी कहूंगा छोटे मोटे खर्चे अपने ऑफिस से संबंधित यहां पर हो सकते हैं जो तनाव का कारण बन जाए। ऐसा कि पैसे दिए पर काम उस लेवल का नहीं हुआ, वो सैटिस्फैक्शन काम के साथ में नहीं मिला जो मिलना चाहिए था।
तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं कटौती की बात हो सकती है, पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो पेमेंट है, बकाया पेमेंट है, वो कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना सामने वाला व्यक्ति उलझलूल बात भी करेगा और आपके खिलाफ इस समय में अफवाहें भी उड़ा सकता है। गृहिणी है तो आप ऐसे समय में अपने काम में कहें, अपने परिवार से संबंधित बातों में कहें, कुछ रुकावटों का सामना करती हुई नजर आ सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ रिलेटेड इस समय में आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में आपके लिए 65 से 67% सपोर्ट की है। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मैरिड लाइफ से संबंधित, अपने बिजनेस पार्टनर से संबंधित कोई ना कोई परेशानी जरूर देखने को मिलने वाली है। जो कमिटमेंट दिया था पूरा नहीं हो पाया, उन्होंने जो कहा वो नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होना, तो इस कारण से अपने दिन को यहां पर आप खराब कर बैठ सकते हैं, ऐसी कोई बात कह बैठ सकते हैं जिसके कारण परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाए, विकराल रूप ले लें। एक ही बात का ध्यान रखिएगा, जो हो रहा है उससे वेट एंड वॉच। ज्यादा यहां पर कहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस घटा बैठेंगे। ऐसे समय में कोई ना कोई यंगस्टर्स जो है, विशेष तौर पे जो फॉरेन में पढ़ाई करते हैं, बाहर देश से पढ़ाई करते हैं, आप इस समय ध्यान दीजिएगा, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, लोकलाइट्स हो सकते हैं उस कंट्री के, उनके कारण यहां पर आपके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। गलती उन्होंने की है पर उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस कहे या फिर वीजा से संबंधित कोई परेशानी कहे, वो यहां उत्पन्न हो सकती है। आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए फ्रेंड्स के साथ में इस समय घूमने में। यहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, डाइजेशन से संबंधित परेशानी, सांस लेने से संबंधित परेशानी, ये कहें फेफड़ों से संबंधित कोई एलर्जी है, कोई इस समय में विकार है, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर रिसेंटली किसी सर्जरी से बाहर निकले हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस मत कीजिएगा, ऐसे काम मत कीजिएगा जो थका दें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% तक पॉजिटिव है। कॉम्पिटिटर्स की बात कहें तो कॉम्पिटिटर्स पे इस समय में जीत आपको हासिल हो चुकी है, ज्यादा इस दिशा में चिंता करने की बात नहीं है। रोगों से राहत आपको मिल चुकी है। जो लेन देन का काम था इसमें अब आपको फायदा देखने को मिल रहा है। ये कहा जाए जो इंटरेस्ट था वो आपको यहां कमाने का मौका मिल रहा है। जो सामने वाला व्यक्ति अभी तक परेशान कर रहा था, पेमेंट नहीं दे रहा था, इंटरेस्ट की जैसी बात आती है तब इमीडिएटली अपना पेमेंट रिलीज करना शुरू कर देता है। तो ये स्थिति आपको इस समय देखने को मिल सकती है। यही व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आंख और कान खुले रखिए। जिस इंसान से लीस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपकी मदद कर सकता है या आपको कोई जानकारी दे सकता है, उस दिशा से यहां जानकारी आपको मिल सकती है, उस स्रोत से यहां पे जानकारी मिल सकती है। इनकम सोर्सेज में यहां पे उन्नति आपको देखने को मिल सकती है। समाज में मान सम्मान और ख्याति आपको प्राप्त होने वाली है। घर के बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं तो कोई ना कोई यात्रा जो इस समय आप कर रहे हैं, ये यात्रा बड़ी सुखद होगी। इच्छा जो है उसकी पूर्ति यहां पर संभव है। तो वहीं लाइफ पार्टनर की अगर बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का यहां पर अनुभव अवश्य देखने को मिलेगा। रोमांस और रोमांच जो है ये यहां पर चरम पर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 70%, 75% तक भी कह सकते हैं कि ये सिचुएशन अब आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में बस कुछ ही जगहों पर ध्यान देने की जरूरत है। विशेष तौर पे ये कहूंगा स्टूडेंट्स हैं तो अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कोई ना कोई आनाकानी कहें, कोई ना कोई दोस्त के साथ में इस समय ये कहें कि टाइम पास कर रहे थे, यह आप पे भारी पड़ सकता है। ऐसे समय में बच्चों से संबंधित कोई ना कोई बात को लेकर के आप में और आपके जीवन साथी में बहस छिड़ सकती है। इतनी सी बात को अगर ध्यान रख लेते हैं तो मैं कहूंगा कि यह स्थिति अब आपके लिए बेनिफिशियल बन सकती है। चाहे रिकवरी की बात कहें, हेल्थ रिकवरी की बात कहें, फाइनेंशियल रिकवरी की बात कहें, वो यहां पर देखने को मिल सकती है। अपने कॉम्पिटिटर्स पर इस समय में बेहतर सोच के साथ में आप अगर आगे बढ़ते हैं, बेहतर प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ते हैं तो बहुत फायदेमंद स्थिति आपको देखने को मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा ऐसे समय में अगर आप किसी नए व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं, नया दुकान खोल रहे हैं, नई इस समय में शोरूम के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए फायदेमंद बन सकती है। ऐसे समय में दोस्ती यारी जो है ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। विशेष तौर पे दोस्ती ऐसे लोगों से होगी जो आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता बना सकते हैं। उनका इस समय में रेफरेंस जो है वो आपके काफी काम निकाल सकता है। ये यहां पर स्थिति देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 70% तक सपोर्ट की है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, यात्रा करते समय चाहे आपकी गलती हो या ना हो, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना, यात्रा में असहजता, ये यहां पर देखने को मिल सकती है। अब चाहे कहें कि टायर पंचर हो गया, या फिर किसी और ने गाड़ी पर खरोच मार दी, या गाड़ी पर फाइन लग गया, वो जो टायर पे क्लास्प लगाते हैं वो लगा दिया, उस कारण से परेशानी है, तो ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना चाहिए इसके लिए। यहीं अपने खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए, सोच समझ करके कीजिएगा। ये सोच रहे हैं कि इस इंसान को प्रभावित करने के लिए, इस इंसान को इन्फ्लुएंस करने के लिए अगर मैं पैसे खर्च करता हूं, अच्छी जगह इसको कॉफी पिला देता हूं, तो मेरा काम ये कर देगा। गलती है, यहां पर सिर्फ खर्चा हो जाएगा, सामने वाला आपके पैसा का एंजॉय भी करेगा, और अल्टीमेटली जो आपका काम है वहां पे बहानेबाजी ही आपको देखने को मिलेगी। कम से कम कल शाम तक ये स्थिति 7:46 तक आपको देखने को मिलने वाली है। यहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तनावग्रस्त ज्यादा रहेंगे, वर्कलोड कुछ ज्यादा है, टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए हैं, स्टाफ छुट्टी पर है। ऐसी स्थिति से आपको भी यहां पर अवगत होना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं हैं, आपको विशेष तौर पे यहां पे सावधान रहने के लिए कहूंगा। बड़ी परेशानी नहीं है, पर कहीं ना कहीं पेट में खिंचाव कहें, इस समय में असहजता कहें, अनकंफर्टेबल कहें, यह स्थिति देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे जो इन्फ्लुएंस आज के समय में हो जाते हैं, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग के साथ में, ऑनलाइन गैम्बलिंग के तरीके से आपको इस समय में दूरी बनाए रखनी चाहिए है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ छोटा नुकसान नहीं, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान भी लग सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 73% 75% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। पर 75% सपोर्ट होने का मतलब यह है कि बुद्धि जो है ये साथ निभा रही है, पर जो आपके वचन हैं, आपके बोल हैं, ये दूसरी दिशा में लेकर के जा रहे हैं। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बोलना तो आप बहुत सही चाहते हैं, बहुत सही और गहरी बात है, पर सामने वाला उस अर्थ का अनर्थ कर बैठ सकता है। और विशेष तौर पे ऐसी स्थिति का सामना जो है ये परिवार के साथ में सबसे पहले होगा। माताजी और अर्धांगिनी के बीच में आप मीडिएटर बन करके बैठ चुके हैं, ये परेशानी का कारण बन सकता है। वहां से उठ करके खड़े हो जाइए, बाहर निकल जाइए, बेहतर रहेगा, क्योंकि बीच में अगर समझाइश का काम कर रहे हैं तो दोनों पार्टीज को यही लगेगा कि आप किसी एक की तरफ इंक्लाइंड है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, आपको भी ये कहना चाहूंगा, मन छोटी छोटी बातों को लेकर के अशांत है, छोटे छोटे खर्चों को लेकर के अशांत है। स्टाफ को ये कहा उसने नहीं किया, टीम मेंबर को ये कहा उसने वो नहीं किया, इन चीजों को लेकर के उन पर भड़क बैठते हैं, चिल्ला बैठते हैं, गलत भाषा का प्रयोग कर बैठते हैं। ये स्थिति सामने आ सकती है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल आपको जरूर रखना चाहिए। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं जो आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, वो इस समय में आपको समझने की जगह आपकी बात जो है फैलाने का काम ज्यादा करते हैं। स्थिति सबके घर में एक जैसी है, पर अपनी अपनी बढ़ाई करते हैं, और आपकी जो आप स्थिति सामने बता देते हैं उसको लेकर के मजाक उड़ाते हैं, आपको गलत दिशा में यहां धकेल देते हैं। इस स्थिति से आपको संभल करके रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ये 100% पॉजिटिविटी का फायदा अगर नहीं उठाते हैं तो बाद में फिर कहते रहिएगा कि मेरे लिए हमेशा नेगेटिव ही कहा जाता है इस चैनल पर क्योंकि जब पॉजिटिव कहा जाता है उस समय पे कोई व्यक्ति नहीं देखता, क्योंकि उस समय पे काम भी हाथ में है, स्थिति भी आपके पक्ष में है, तब राशिफल क्यों देखा जाएगा। अब आज के दिन अगर आप राशिफल देख रहे हैं वृश्चिक राशि के व्यक्ति, तो इस बात को जरूर समझिएगा, चाहे दोस्ती की बात कहें, व्यापार की बात कहें, नौकरी की बात कहें, यह आपके लिए फेवरेबल होने वाली है। समाज में मान सम्मान आपको प्राप्त होने वाला है। कोई ना कोई तरीके से इस समय में जो अटका हुआ काम है वो बैक ऑन ट्रैक आ सकता है। कोई अप्रूवल अटका हुआ है वो यहां पर आपका रिलीज हो सकता है। लक फैक्टर यहां पर सपोर्ट कर देगा। जो आपके मेंटर्स हैं, आपके गुरु हैं, उनका यहां पर आपको सपोर्ट मिल जाएगा। चाहे यंगस्टर्स की बात कहता हूं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहां पर अपने मेंटर से, अपने सीनियर से जरूर बात कीजिए। जो डाउट्स हैं वो उनके साथ में जाकर के सॉल्व कीजिए। आपको अपने आप बेहतर तरीका, टाइम सेविंग तरीका मिल सकता है। गृहिणी की भी चर्चा करते हैं तो आपको भी यहां पे कहूंगा, जिसको ब्यूटी कहते हैं,
सुंदरता कहते हैं वो आज के दिन आपको ज्यादा महसूस होगी। जो आज साड़ी पहनी है, जो सूट पहना है, उसको पहन करके बहुत मन खुश है। आज जो मेकअप कर रहे हैं उसको देख करके खुद को वाहवाही दे रहे हैं। यही स्थिति आज के दिन देखने को मिलेगी कि अपनी सुंदरता पर कहीं अपनी नजर ना लग जाए, यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बात मजाक की लगेगी पर अंदरूनी जो यहां पर एहसास है, यह आपको जरूर ऐसा ही देखने को मिलेगा कि अपने आप से सैटिस्फाइड हैं, अपने आप से खुश हैं। ऐसे समय में शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 50-55% तक इस समय में सपोर्टिव है, पर कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड यहां पर हावी ज्यादा है। अपना काम सही तरीके से कर रहे थे, जो प्लानिंग थी एक्यूरेट थी, पर किसी और ने कुछ कह दिया, टोक दिया, अपना कोई तरीका बता दिया और आपने उस रास्ते पर निकलना सही समझा। बस यहीं पर आपने गलती कर दी है कि दूसरे के सुझाए रास्ते पर चल बैठे और जो अपना रास्ता था वो छोड़ दिए। यह परेशानी का कारण है, नुकसान का कारण है। खर्च भी बहुत होगा और यहीं पर सफलता जो आपको मिल सकती थी उससे आप वंचित अपने आप को कर बैठेंगे। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति जो हैं, विशेष तौर पे एक बात इसका ध्यान रखिएगा, सीनियर्स हैं और सीनियर्स से भी ज्यादा अपने कलीग्स हैं, उनसे इस समय में सावधानी रखें। क्या कहते हैं, क्या उनका कहना है, उसका रिस्पॉन्स आप क्या देते हैं, कैसी गॉसिप में आप यहां पर इन्वॉल्व हो बैठते हैं, इससे आपको संभलना चाहिए। कई बार होता है कि सीनियर्स डायरेक्टली आप पर निगरानी नहीं रख सकते, पर उनका एक पिट्ठू ऐसा जरूर होता है जो आपके बीच में होता है, आपकी हर बात उन तक पहुंचाता है। तो यहां पर उनके खिलाफ अगर आप कोई बात कह रहे हैं, नई जॉब यहां पे ढूंढ रहे हैं, उससे संबंधित कोई चर्चा हो रही है, तो यह परेशानी का कारण जरूर बनने वाला है। ऐसे समय में पिंक कलर का उपयोग कीजिएगा, आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75 से 80% तक पॉजिटिव है। चाहे कहें कि नींद पूरी हो गई, उस वजह से आज के दिन रिलैक्स्ड और रिफ्रेश्ड महसूस कर रहे हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर है, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग है काम को लेकर के, और जिस कारण से, इस थिंकिंग के कारण से चाहे चैलेंजिंग टाइम भी क्यों ना हो, पर उसे पार करने की हिम्मत आप में आ जाती है। ये कॉन्फिडेंस आपको प्रदान कर देता है, आपकी बात के अंदर वो निखार लेकर के आता है जिससे सामने वाला प्रभावित होता है। और यही स्थिति आज के दिन है, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है कहा गया है। छोटा सा पैसा यहां पर खर्च करेंगे दूसरे को खुश करने के लिए, छोटा डिस्काउंट देंगे, तो भी उससे शानदार फायदा आपको कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में ऑनलाइन का काम जो करते हैं, Amazon है, Myntra है, इनसे किसी प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपना सामान बेचते हैं तो यह स्थिति भी आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकती है। घर परिवार की स्थिति में अगर देखा जाए तो यहां पर आपको मार्गदर्शन और समर्थन दोनों ही प्राप्त होंगे। अपनी मैरिड लाइफ से संबंधित भी इस समय में काफी ज्यादा रोमांस और रोमांच आपको देखने को मिल सकता है। ये कहा जाए कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है, इंटीमेसी है, ये आपको अपने रिलेशनशिप में इस समय देखने को मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको अगर बात कहें तो रोगों से अब राहत प्रदान हो रही है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीज मत खाइएगा जो मौसमी बीमारी को न्योता देती है। इसका ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो आपके लिए लगभग कहा जा सकता है कि 25% तक सपोर्ट की बात है, पर यहां पर फूंक फूंक के कदम आगे रखना है, क्योंकि जो आप इमेजिन कर रहे हैं, जो आपने अपना लक्ष्य साधा है, वो यहां पर प्राप्त करना, हासिल करना बड़ा मुश्किल होने वाला है। दूसरों की आनाकानी कहें या फिर अपनी ही तरफ से बेचैनी कहें, यह आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगी। यह परेशानी इस समय उत्पन्न हो सकती है। आपके खर्च जो हैं वो अनाप बढ़ सकते हैं। ऐसे ही समय में आपका व्यवहार जो है ईगोइस्टिक बन जाता है। बस हूं तो मैं हूं, बाकी सब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ना कोई कुछ कह सकता है, ना कोई कुछ आपसे बेहतर कर सकता है। और ऐसी मानसिकता जो है यह विशेष तौर पे परेशानी का कारण बनेगी। ऐसे समय में जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में ही बात करते करते में कंपैरिजन करना शुरू कर देना, अपने घर को बेहतर, उनके घर को नीचा दिखाने की स्थिति करना, इससे परहेज कीजिएगा। ये बड़े विवाद को जन्म दे सकती है। छोटी सी बात थी पर वो बहुत बड़ी खिंच गई, सिर्फ और सिर्फ आपने इस तरीके से कंपैरिजन किया इस कारण से। तो यहां पर आपको बहुत सावधान रहना चाहिए है। यहीं पर
ये भी कहना चाहूँगा जो गृहिणी है, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, आपके फ्रेंड सर्कल में या किटी का जो सर्कल है इसके अंदर कहीं ना कहीं गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। चिढ़ाने का काम जिसे हम कहते हैं, या फिर ये कहते हैं नीचा दिखाने का प्रयास जो है ये आपके साथ वाली व्यक्ति कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संभल करके रहना चाहिए है और किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर उत्तेजित हो बैठते हैं तो उनका वहाँ पर गोल पूरा हो गया। उनका काम ही यही है कि आपको गुस्सा दिलाएं। आप गुस्सा होकर के कुछ कहेंगे दूसरे व्यक्ति के बारे में और गॉसिप उनके पास में तैयार है। तो इससे परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दें कि आपके दर्द को दर्द समझने वाले व्यक्ति बहुत कम है, पर आपके दर्द से मजा उठाने वाले व्यक्ति बहुत हैं। इस बात का ध्यान रखें। यहीं पर जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहूंगा कि फैमिली यहाँ पे जो केमिस्ट्री जिसे कही जाती है, या ये कहा जाए एक अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं इस समय में खराब होती नजर आ सकती है। आपके खर्च के कारण कहें, आपके फ्रेंड सर्कल के कारण कहें, आपके रिलेशनशिप के कारण कहें, यहां पर यह स्थिति गड़बड़ा सकती है। थोड़ा आपको सावधान जरूर रहना चाहिए है। सोच समझ करके बातें कीजिए, और विशेष तौर पे जो इस समय में बात सीक्रेट रखने की है, कई ऐसे व्यक्ति होंगे घर परिवार में ही, बड़ा भाई हो सकता है या ये कहा जाए भुआ जी हो सकती हैं, जो कहे कि मुझे बता दो, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, किसी को नहीं बताएंगे, और आप गलती कर बैठते हैं बता दें, तो मान लीजिए कि बस ये बात यहां पर अब फैलने के लिए तैयार है और ये आपके ऊपर ही बड़ी परेशानी उत्पन्न करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। सिचुएशन तो 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी की स्थिति जो है ये कल रात को 7:46 तक आपको मिल रही है। वहां तक के लिए चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई यहां पर निर्णय लेना है, कोई कोर्ट कचहरी के केस में पेशी है, या इस समय में कोई लीगल मैटर में आपको सहायता चाहिए, तो आप अवश्य आगे बढ़िए, सफलता आपके हाथ लगेगी। ऐसे समय में अपनी लाइफ से सैटिस्फैक्शन, जो आपने कमाया है, जो आप भोग रहे हैं, जो स्थिति घर की है, इससे संतुष्टि ज्यादा देखने को मिलेगी। यहीं पे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, कोई इस समय में इन्वेस्टमेंट की और आप सोच रहे हैं, तो इस दिशा में आगे बढ़ लीजिए, क्योंकि ये स्थिति आपके लिए बेनिफिशियल बन सकती है। मैं ये कहूंगा कि स्थिति इमीडिएटली बेनिफिशियल नहीं है, पर पॉजिटिव दिशा में जरूर आगे बढ़ रही है। जो बात है जो यहां पे शुरू भी नहीं हुई थी, अब ये ट्रैक्शन पकड़ना शुरू कर सकती है। तो ये स्थिति आपके लिए यहां पर फेवरेबल रहेगी। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो दोस्ती यारी से इस समय में फायदा देखने को मिल सकता है। फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड की जो स्थिति है वो यहां पर आपको फायदा पहुंचा सकती है। एक से आगे जुड़ने का प्रयास हो सकता है। ऐसे ही समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, प्रमोशन से संबंधित विशेष तौर पे चर्चा अपने सीनियर्स के साथ में अगर करना चाह रहे हैं तो इस दिशा में प्रयास करना शुरू कर लीजिए। बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अगर ना कहते हैं तो आपके पास में इमीडिएटली एक रास्ता तैयार है कि आने वाले समय में आपको क्या करना है, क्लैरिटी मिलेगी। और अगर प्रमोशन की बात है और उसके साथ में ही डेडलाइन भी निश्चित है कि इस समय तक में अगर आपको प्रमोशन मिलना है, तो वहां पर भी क्लैरिटी आपके पास में रहेगी कि जहां तक मैं मेहनत कर रहा हूं, क्या इसका परिणाम मुझे सुखद प्राप्त होगा या मुझे कोई दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। इस क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ेंगे। बाकी ये स्थिति आपके लिए फायदेमंद है, हर तरीके से फेवरेबल रहेगी। हर सुख जो है ये भोगने का मौका आपके पास होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय यानी कि मायावी गोमती चक्र मुद्रा का। अक्सर अपने लोगों के हाथों में एक गोल चक्र जैसी अंगूठी पहने देखा होगा। गोमती चक्र कहते हैं, सिल्वर में पहनी जाती है और जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करने से आपको यहां रक्षा प्रदान करती है। कुछ परेशानियां हैं जो स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं, जबकि कुछ समस्याएं हैं जिनके निदान के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। और शास्त्रों के माध्यम से जीवन की कई समस्याओं का निदान किया जा सकता है। गोमती चक्र एक ऐसी वस्तु है और आसानी से काम प्राप्त हो जाती है, जिसका उपयोग विलक्षण क्रियाओं में किया जाता है। बहुत ही साधारण सा दिखने वाला पत्थर लेकिन बहुत असाधारण प्रभाव आपके जीवन पर डालता है। कैसे और कब? जब आपकी व्यापारिक प्रगति रुक सी गई होती है, जब पत्नी या पति कहा नहीं मानती है, जब रोग शांत नहीं हो पाते हैं, जब शत्रु बढ़ रहे होते हैं, जब आपके हर काम में आपको बाधाएं देखने को मिलती हैं, जब आपको लगता है कि आप किसी ऊपरी बाधा के शिकार बन चुके हैं। अगर आप भी वाकई इनमें से किसी भी समस्या से त्रस्त हैं, तो गोमती चक्र की अंगूठी या पेंडल धारण कर आप इससे निदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी गोमती चक्र के बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं।
बहुत से छोटे छोटे उपयोग हैं जिन्हें मानना या नहीं मानना यह आपके ऊपर निर्भर करता है, पर ये प्रयोग जो है शाबर मंत्र की तरह है, काम करते हैं तो तुरंत प्रभाव देने वाले होते हैं। ये उपाय है, सबसे पहले व्यापार वृद्धि के लिए 11 गोमती चक्र लेकर उसे बांधकर ऊपर चौखट पर लटका देना। ग्राहक उसके नीचे से निकलते हैं तो निश्चित ही आपके व्यापार में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय, प्रमोशन अगर नहीं हो रहा हो तो 5 गोमती चक्र लेकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, निश्चय ही प्रमोशन के रास्ते आपके खुल सकते हैं। तीसरा उपाय, पति पत्नी के बीच में मतभेद जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, तो गोमती चक्र लेकर घर के दक्षिण में यहां पर लूम बलजाद कह करके आप फेंक दीजिए, मतभेद जो हैं ये समाप्त हो जाएंगे। चौथा उपाय, यदि 11 गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डिब्बी में घर में अगर आप रखते हैं तो घर में सुख शांति अवश्य हमेशा बनी रहती है। और पांचवा उपाय, यदि घर में बीमारी है, किसी का रोग शांत नहीं हो रहा है, तो 11 गोमती चक्र लेकर उसे चांदी में पिरोकर रोगी के पलंग के पाए पर आप बांध दीजिए। यानी कि जो बिस्तर का पाग होता है, जैसे हम लेग कहते हैं, इस पर आप बांध सकते हैं। उसी दिन से रोगी का रोग जो है वो आपको कम होता नजर आएगा। छठा उपाय, यदि शत्रु बढ़ गए हैं तो जितने अक्षर का शत्रु का नाम होता है उतने ही गोमती चक्र लेकर उस पर शत्रु का नाम लिख करके उन गोमती चक्रों को जमीन में गाड़ दीजिए। शत्रु स्वयं आपका रास्ता छोड़ खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा कोई कचहरी जाते हैं या फिर यह कहा जाए कोर्ट कचहरी का कोई केस बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो आपको बाहर की ओर, यानी कि यह ध्यान रखिएगा जिस दिन पेशी है उस दिन घर से बाहर जाते समय 11 गोमती चक्र रख करके उस पर दाहिने पांव रख करके आप अगर जाते हैं तो कोर्ट कचहरी में आपको सफलता प्राप्त होती है। और एक उपाय है, भाग्योदय के लिए 11 गोमती चक्र का चूर्ण बनाकर घर के बाहर इसको बिखेर दीजिए तो दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। और राज्य में सम्मान प्राप्ति के लिए 11 गोमती चक्र दक्षिण के हाथ में किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए तो अटके हुए कार्य आपके पूरे होने शुरू कर देते हैं। 5 गोमती चक्र पूजा घर में अगर स्थापित कर देते हैं तो लक्ष्मी, आप मान लीजिए कि पूजन उनका करते हैं, पूजा अर्चना अगर उनकी करते हैं तो जीवन में निरंतर उन्नति प्राप्त होती है, क्योंकि गोमती चक्र जो है ये लक्ष्मी को प्रिय है, क्योंकि समुद्र से उत्पन्न है। ये 10 विशेष उपाय जो हैं गोमती चक्र से संबंधित कब और कैसे करने हैं और क्यों करने हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। क्योंकि जो व्यक्ति पूजा पाठ बहुत लंबा नहीं कर सकता है, बहुत पैसे नहीं खर्च कर सकता है, या ये माना जाए कि जीवन में ऐसे समय से गुजर रहा है जहां पर खुद की रोटी का आता पता नहीं है, तो उपाय कैसे कर पाएगा? तो ऐसे व्यक्ति के लिए इन उपायों के माध्यम से सफलता का रास्ता खुल सकता है। और आपके लिए इसी वजह से मैं इस एपिसोड पे ऐसे उपाय बताता हूं, क्योंकि जो उपाय जिनमें कोई पैसा खर्च नहीं होता वो कोई भी बताने से परहेज करता है। और यहां पर उद्देश्य एक ही है कि ज्योतिष विज्ञान जो है इसकी मदद से मैं आपका भला कर सकूं, आपके जीवन में एक सकारात्मक परिणाम और बदलाव लेकर आ सकूं। और अगर इस बदलाव को लाने में मैं सक्षम हूं, समर्थ हूं, तो अवश्य मुझे ये काम लगातार करते रहना चाहिए। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।